हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। प्रश्न एक का जवाब करना है। तो प्रयुक्त पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्त हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न दो आपको बताना है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। प्रश्न दो का जवाब करना है। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो कुटुंब है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो विशेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। प्रश्न चार का जवाब करना है। तो जहां निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर जो है अपहृत अलंकार होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। सर्वनाम क्या कहलाते हैं, प्रश्न पाँच का जवाब करना है। तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। अनुप्रयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो काक, सारंग, मयूर ये जो है आपके अनुप्रयुक्त विकल्प के समानार्थी जोड़े हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न सात आपको बताना है कि विभत्स का रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो प्रश्न आठ में जो है शुद्ध वाक्य बताना है। तो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, या वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। प्रश्न नौ आपको बताना है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो सदा बहुवचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। प्रश्न 10 में जो है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है। प्रश्न 11 आपको बताना है कि छंद की रचना जो है किसके द्वारा होती है। तो गढ़ों के संयोजन के द्वारा जो है छंद की रचना होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस के लिए जो है बहुत सुस्ती से काम करना उचित मुहावरा होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रसनिध किस कवि का उपनाम था, ये आपको बताना है। तो रसनिध जो है किसका उपनाम था, ये आपको बताना था। तो पृथ्वी सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौकी का तत्सम शब्द है। चौकी का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो प्रश्न 15 आपको बताना है। तो चतुष्पादिका जो है ये चौकी का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है ये आपको बताना है। तो कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 18 नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनना है। तो परोक्ष का जो है विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो परोक्ष का जो है प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द जो होता है वो निकृष्ट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। 19 का जवाब करना है। तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो उपदेशक जो है ये आपका विराम चिन्ह नहीं होता है। निर्देशक, लाघव, विवरण ये तीनों जो है आपके विराम चिन्ह के दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। वो पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उच्चारण का सन विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का जो है सन विच्छेद करना है। तो उत प्लस चारण यानी व्यंजन संधि इसमें प्रयोग की गई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। एक वर्तनी जो है अशुद्ध है, ये आपको बताना है। प्रश्न 22 का जवाब करना है। तो शुश्रूषा जो है इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। बच्चा गया इस वाक्य में जो है प्रयुक्त काल को पहचानना है। प्रश्न 24 का जवाब करना है। तो सामान्य भूतकाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का नहीं है। संयुक्त वाक्य का कौन सा वाक्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, वह आकर पानी पीकर चला गया, यह वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य का नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।